बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन टॉक्स। आप न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें, अखबारें पढ़ लें, ख़बरें सुन लें, हर जगह पे आपको यही मिलेगा कि माशरे को तब्दील करना चाहिए, सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहिए, माशरे को बदलने की तरफ जाना चाहिए। तो आज की फ़िलासफ़ी रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, जिसको सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलासफ़ी भी बोला जाता है, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, मकसद क्या है इस फ़िलासफ़ी का, किसने पेश की और इसके सपोर्टर कौन कौन हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि रोल ऑफ़ टीचर क्या है, एक उस्ताद का रोल क्या होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक स्टूडेंट को किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, मेथड ऑफ़ टीचिंग कौन से अडॉप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, करिकुलम कैसा बनाएंगे, निसाब कैसा होना चाहिए रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलासफ़ी के मुताबिक। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे अहम तरीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो सोसाइटल इश्यूज़ फौरी ज़रूरत है कि उनके ऊपर बात करनी चाहिए। तो रिकन्स्ट्रक्शनिज़म और सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म जो फ़िलासफ़ी है, जिसको क्रिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है, इसको पेश करने में सबसे बुनियादी जो काम है वो थियोडोर ब्रेमल्ट का है। इन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और बताया कि किस तरीके से माशरे को बदला जा सकता है, किस तरीके से चेंज लाया जा सकता है, और हर एक इंडिविजुअल की क्या ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी की क्या ज़िम्मेदारी है, कि किस तरीके से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलासफ़ी एम्फसाइज़ करती है एड्रेसिंग सोशल क्वेश्चंस। माशरे में रहते हुए, माशरे का हिस्सा होते हुए एक इंडिविजुअल किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकता है और उनके बारे में सोच विचार कर सकता है और एक अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकता है जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो तमाम लोगों के लिए और ओवरऑल सोसाइटी के लिए। तो रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलासफ़ी को मानने वाले और जितने भी एजुकेटर्स हैं जो इस फ़लसफ़े के हामी हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए जो हाईलाइट करे सोशल रिफॉर्म्स एज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन। तालीम का बुनियादी मकसद और एम क्या होना चाहिए कि आप सोशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं, आप माशरे को बदलना चाहते हैं, आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, इसके ऊपर काम करना है। इस फ़िलासफ़ी के जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है, उनमें जॉर्ज काउंट्स है, इसके साथ साथ हेनरी शेरॉक्स हैं और जे हैबरमास हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है कि रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलासफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी में किस तरीके से चेंज लानी है और तब्दीली लानी है, और डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, उनको बेहतरीन तरीके से रिज़ॉल्व करने की तरफ जाना है। तो करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की गई हैं कि अगर निसाब बनाना है तो निसाब बनाते हुए आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है जो बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, करिकुलम टू रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक आइडियल्स, यानी ऐसा निसाब बनाया जाए, उसमें ऐसा कंटेंट शामिल किया जाए, ऐसे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड किए जाएं जो बुनियाद हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर, यानी डेमोक्रेटिक आइडियल्स और डेमोक्रेसी, जमहूरियत पसंदाना सोच, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। सिविक एजुकेशन मीन्स कि एक माशरे में रहते हुए आप कनेक्टेड हैं तमाम लोगों के साथ। एज ए इंडिविजुअल आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप माशरे को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और अपना रोल कैसे बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से सिविक सेंस क्रिएट करना, ताकि आप एज ए इंडिविजुअल ऐसा बेहतरीन, परफेक्ट और पॉजिटिव रोल प्ले करें जिससे माशरे को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। और इसके साथ साथ जो इसका निसाब है उसमें ये बताया गया है कि फोकस ऑन रियल सोशल प्रॉब्लम्स, कि जो माशरे में रियल सोशल प्रॉब्लम्स हैं, माशरती मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मालूम करके उनको हल करने की तरफ जाना। कम्युनिटी बिल्डिंग में आप अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, ये इसके ऊपर फोकस करना भी इस फ़िलासफ़ी में रिकमेंड किया गया है। तमाम एथिकल वैल्यूज़, वो नॉर्म्स, वो अखलाकियात जो किसी भी माशरे में रहते हुए ज़रूरी है कि आपको पता होने चाहिए, ताकि आप उन अखलाकी असूलों को अपना सकें, उनको फॉलो कर सकें। मेथड ऑफ़ टीचिंग कौन से हों
जो बेस्ट सूटेबल हों, जिनके ज़रिए आप ये सारी बातें पहुंचा पाएँ बेहतरीन अंदाज के साथ अपने स्टूडेंट्स तक। तो उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग रिकमेंड किया गया है। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एक कोऑपरेशन के साथ एक बेहतरीन माहौल में रहते हुए आपस में ऐसा साजगार माहौल पहले क्रिएट किया जाए कि जिसमें स्टूडेंट टीचर का सबसे पहले उनके दरमियान एतमाद साजी का माहौल हो, ट्रस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं उन सब की आपस में कोऑपरेशन बेहतरीन होनी चाहिए। और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रिकमेंड किया जाता है। यानी आप कोई प्रॉब्लम दे देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इसकी सलूशन बताएं, इसका हल क्या हो सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे, चीज़ों को बगौर जायज़ा लेंगे, तहकीक करेंगे, सोच विचार करेंगे और फिर किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। तो इससे उनकी लर्निंग होगी, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिफरेंट इश्यूज़ ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड दे विल फाइंड the real solution of those problems. So this method is also very useful, recommended by this philosophy of reconstructionism. एक और मेथड ऑफ टीचिंग जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी बच्चों को इस काबिल बना देना कि वो तनकीदी जायज़ा ले सकें तमाम इश्यूज़ का बेहतरीन तरीके से। क्रिटिकल थिंकिंग अपनी मेंटल पावर्स, रीजनिंग पावर्स को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये भी एक मेथड है जो एक टीचर अप्लाई कर सकता है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकता है, पॉलिश कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इसके बाद एक और मेथड ऑफ टीचिंग जो रिकमेंड किया जाता है वो है एक्सपीरियंशियल। यानी स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप एक टास्क देते हैं बच्चों को और उनको कहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं और इसके रिलेटेड और डिफरेंट इश्यूज जो सोसाइटी में मौजूद हैं, उसके हवाले से आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके तजर्बात क्या हैं, क्या कभी ज़िंदगी में, लाइफ में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो इस तरह से भी आप पढ़ा सकते हैं और डिफरेंट इश्यूज़ की सलूशन की तरफ जा सकते हैं इस मेथड को अडॉप्ट करके। तो ये कुछ मेथड्स थे जो रिकमेंड किए गए हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म फिलॉसफी के अंडर। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर। एक उस्ताद का, एक टीचर का क्या रोल है। वो एज ए रोल मॉडल खुद सामने आ सकता है और अपने रोल मॉडल होने के साथ साथ उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उससे जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, वो उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और तब्दील हो सकते हैं। आप इस तरीके से माशरे में चेंज ला सकते हैं। और इसके साथ साथ उसे रिसोर्स पर्सन होना चाहिए। यानी अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, अगर किसी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए कोई मदद चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए और कुछ टेक्निक्स आपने सीखनी हैं, कुछ बातें आपने पूछनी हैं, तो टीचर वो रिसोर्स पर्सन है जिसके पास जाकर आप बेहतरीन तरीके से वो मालूमात, वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उस्ताद को ये रोल प्ले करना चाहिए। और इसके साथ साथ उसकी एक और ज़िम्मेदारी जो बताई गई है वो है फैसिलिटेटर। यानी उसने फैसिलिटेट करना है जब भी, जहाँ भी आपके स्टूडेंट्स को मदद की ज़रूरत है, किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, उसकी सलूशन ढूंढ रहे हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा, तो टीचर यहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर अपना रोल प्ले करता है और उनको सही रास्ते की तरफ गाइडलाइन देते हैं। कहा जाता है कि टीचर एक कैंडल की तरह होता है जो खुद जलता रहता है कैंडल की तरह, लेकिन वो अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से दूसरों को मुनव्वर कर देता है, दूसरों को वो रोशनी प्रोवाइड करता है। तो टीचर का रोल बहुत ही अहम तरीन है। अगर टीचर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है और वो चाहता है कि माशरे को तब्दील करे, तो वो बेहतरीन तरीके से माशरे में रहने वाले लोगों को, उनकी सोच को और उनका अंदाज़ फ़िक्र को तब्दील कर सकता है। वायलेंस
एक इशू है। इसको किस तरीके से आपने रिज़ॉल्व करना है, इसको आप इसकी तजावीज़, इसके हवाले से रिकमेंडेशंस, इसके हवाले से मालूमात और वायलेंस को कैसे कम किया जा सकता है, ये निसाब में शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ हंगर है, और आप जानते हैं कि गुर्बत है, लोगों के पास ग़िज़ा की कमी है पूरी दुनिया में। अगर आप गौर करें तो ये एक बड़ा इशू है जो सोसाइटल इशू है, इसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। और इंटरनेशनल टेररिज्म है, इसको कैसे आपने डील करना है। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और कीमतें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं चीज़ों की, और इसको कैसे टैकल करेंगे और इन्फ्लेशन कम कैसे की जाएगी, कौन से इक़दामात लिए जाएं ताकि आप महंगाई को कम कर सकें। और इसी तरह से इनइक्वालिटी इज़ अ बिग इशू, अदम मसावात जिसे कहा जाता है, जिसमें आप मसावी हकूक़ नहीं देते, ये भी माशरे का एक अलमिया है और सबसे बड़ा इशू है। इसको कैसे आपने रिज़ॉल्व करना है। और इसके साथ साथ वो तमाम स्ट्रेटजीज़ जो ज़रूरी हैं इसको हल करने के लिए वो बताई जाए। ऑपरेशन, जुल्म, ज़्यादती, जबर, तो इसको सलूशन ढूंढना, इनका हल ढूंढना और चेंज लेके आना, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना, रियल प्रॉब्लम्स की सलूशन की तरफ जाना, इसमें टीचर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगा, इंस्टीट्यूशंस अपना रोल प्ले करेंगे, और निसाब ऐसा बनाया जाएगा जिसके ज़रिए वो टॉपिक्स और कंटेंट बच्चों तक शेयर किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि उन्होंने चेंज कैसे लेके आनी है। तो सोशल वैल्यूज़ जो आपने डेवलप करनी है, बताना है सोशल वैल्यूज़ के बारे में, उनमें जस्टिस है, इंसाफ का होना। इंसाफ कैसे लाया जा सकता है, माशरे में जस्टिस कैसे आप ला सकते हैं। और वेलफेयर बेस्ड कम्युनिटी, ऐसा माशरा बना देना कि जो वेलफेयर स्टेट हो, जिसमें आप एक दूसरे का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ प्रमोट वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में अमन पैदा करना, अमन लेके आना और अमन की कोशिशें करना। और जहाँ जंग हो रही है, जहाँ वार हो रही है, जहाँ मसाइल हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, माशरों के, तो उनकी सलूशन ढूंढना, उन मसाइल को हल करना, पीस लेके आना, अमन लाना, ताकि पूरी दुनिया के लोग अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। ये फ़लसफ़ा रिकमेंड करता है। सोशल जस्टिस, इकनॉमिक जस्टिस, इक़्तिसादी मसावात, कहीं अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और ये जो दौलत की मसावियाना तकसीम का ना होना है, इससे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि इकनॉमिक जस्टिस लाया जाए। और इसमें आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपने एक जैसे मौके देने हैं सबको, किसी भी हवाले से आप देख लें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना ये ज़रूरी है। और ये सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलासफ़ी ये रिकमेंड करता है कि आप तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि कोई महरूम न रहे। और इसके साथ साथ फ्रीडम है, आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अगर बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका ह्यूमन राइट है। आप बेहतरीन तरीके से अपनी राय दे सकते हैं, इजहार कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेसी, जमहूरियत पसंदाना सोच, ये वो बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और ये फ़लसफ़ा रिकमेंड करता है कि ये सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट करना, ये सोशल वैल्यूज़ डेवलप करना और इन सोशल वैल्यूज़ की तालीम देना तमाम लोगों को ये ज़रूरी है ताकि आप चेंज ला सकें और माशरे को बदल सकें।